माता लक्ष्मी को मिली 3 बरस की सजा, एक गरीब व्यक्ति का न्याय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ। इस कहानी को आपने पूरी तरह से मन लगाकर सुन लिया तो आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी और आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारा ईश्वर कितना न्यायकारी होता है और हमारा ईश्वर एक गुनहगार को सजा अवश्य देता है, चाहे वो देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे इस दुनिया का कोई भी प्राणी हो, उसके लिए सब एक समान होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही हुआ है इस कहानी में। हमारी माता लक्ष्मी की एक छोटी सी गलती पर भगवान ने उन्हें 3 बरस की सजा दे दी। वो कौन सी सजा मिली थी माता लक्ष्मी को, ये जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। परंतु आप सभी मित्रों से मेरा एक निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्त होने तक हमारे इस चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, आपसे हमारा एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य प्रेस कर देना। तो आइए दोस्तों, अब इस कहानी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के 3 रूपों में से एक भगवान विष्णु का नाम स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी के साथ लिया जाता है। हमारे शास्त्रों ग्रंथों के अनुसार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। सुख संपदा की माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को युगों युगों से साथ साथ देखा जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य करे। इन दोनों का रिश्ता सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु शेष नाग पर बैठे बैठे परेशान हो गए थे और उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया। तो भगवान विष्णु धरती पर जाने की तैयारी करने लगे। भगवान विष्णु को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी पूछने लगी कि हे स्वामी, कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। भगवान विष्णु की बात को माता लक्ष्मी ने सुना तो माता लक्ष्मी का भी मन धरती पर घूमने का हुआ और उन्होंने भी भगवान विष्णु से आज्ञा ली कि हे प्रभु, हम भी धरती पर आपके साथ घूमने चलेंगे। लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त पर। तभी माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, वो आपकी कौन सी एक शर्त है। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, चाहे पूरब दिशा में देख लेना और दक्षिण दिशा में देख लेना और पश्चिम दिशा में देख लेना, लेकिन उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोस्तों, यह सब सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कह दिया और भगवान विष्णु के साथ धरती लोक पर घूमने के लिए तैयार हो गए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर घूमने पहुंच गए। जब धरती पर पहुंचे तो सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली छाई थी और धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अर्थात माता लक्ष्मी मन मुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी और माता लक्ष्मी भूल चुकी थी कि भगवान विष्णु को क्या वचन देकर मैं उनके साथ आई थी। दोस्तों, अपनी नजर घुमाते हुए माता लक्ष्मी ने कब उत्तर दिशा की ओर देखा उन्हें पता ही नहीं चला। मन मुग्ध हुई माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गयी और उस खेत से एक बहुत ही सुंदर सा फूल तोड़ लाई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौटकर आई, तब भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे और माता लक्ष्मी के हाथ में फूल देख विष्णु जी कहने लगे, कभी भी किसी से बिना पूछे इसकी कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। और माता लक्ष्मी को दिया हुआ वचन याद दिलाया और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ये सजा सुना डाली। दोस्तों, माता लक्ष्मी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपनी गलती की क्षमा मांगी। जब माता लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु से तो माता लक्ष्मी ने गलती की क्षमा मांगी कि हे प्रभु, हमें माफ कर दो, मैं आपको दिया हुआ वचन भूल चुकी थी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी भगवान विष्णु कहने लगे, आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से बिना पूछे उसके फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की बहुत बड़ी चोरी है।
इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक उस माली के घर 3 वर्ष तक अब आप उस माली के घर 3 वर्ष तक नौकरानी बनकर रहो। उसके बाद मैं वैकुंठ में आपको वापस बुलाऊंगा। दोस्तों, यह एक सजा भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 3 वर्ष की सजा सुना डाली कि आप माली के घर में 3 वर्ष तक उसकी नौकरानी बनकर रहेंगी। दोस्तों, भगवान विष्णु का आदेश माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस व्यक्ति का एक झोपड़ा था। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था। यहाँ माधव और उसकी पत्नी, 2 पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। दोस्तों, वो बहुत ही गरीब था। माता लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव कहने लगा कि हे देवी, आप कौन हो? तब माता लक्ष्मी ने जवाब दिया, मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से भोजन भी नहीं किया है। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम करती रहा करूंगी और आप मुझे इसके बदले में अपने घर का एक कोना दे देना। दोस्तों, माधव एक बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि हे बहन, मैं तो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। मेरी कमाई भी और मेरे घर का खर्चा काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी 3 बेटियों की जगह अगर 4 बेटियां भी होती तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी गुजारा कर लूंगा। अगर तुम मेरी बेटी बनकर के मेरे पास आओगी तो जैसा मैं रूखा सूखा खाता हूँ उसमें खुश रह सकती हो, तो बेटी मेरे घर के अंदर आ जाओ। दोस्तों, माधव ने अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी को शरण दी और माता लक्ष्मी 3 वर्ष तक उस माधव के घर 3 वर्ष तक बेटी बनकर रहीं। कहा जाता है कि जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीदना प्रारंभ कर दी और पूरे परिवार ने अच्छे अच्छे वस्त्र बना लिए। दोस्तों, कुछ दिनों बाद माधव ने एक बहुत ही आलीशान घर बनवा लिया। माधव हमेशा यह सोचता रहता था, ये सब इस बेटी के आने के बाद में मिला है और इस बेटी के आने से मेरी किस्मत जाग गई। दोस्तों, एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आ रहा था तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी देवी स्वरूप एक औरत को देखा। जब वो उसके पास गया तो उसे ये आभास हुआ कि ये तो मेरी चौथी बेटी है। ये वह एक औरत है जिसे मैंने 3 साल पहले अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखा था। दोस्तों, कुछ समय के बाद वो सब कुछ समझ गया और वो ये सोचता रहा और वो जब उस स्त्री के पास गया तो वो समझ गया कि ये वह स्त्री है जिसे मैंने 3 वर्ष पहले अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखा था। और वो कुछ देर तक सोचता रहा कि ये देवी कोई और नहीं कि स्वयं माता लक्ष्मी थी। ये सब जानकर माधव कहने लगा कि हे माँ लक्ष्मी, हमें क्षमा कर दो, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत में काम करवाया। हे माँ लक्ष्मी, हमसे ये कितना बड़ा अपराध हो गया। हे माँ लक्ष्मी, हम सबको माफ कर दो, हम नादान थे जो आपको पहचान नहीं पाए। ये सब सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपनी बेटी की तरह ही मुझे लाड प्यार दिया है और अपने परिवार का सदस्य बनाकर रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर में कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी और तुम्हें तुम्हारे जीवन में सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। दोस्तों, इसके बाद माता लक्ष्मी अपने स्वामी श्री विष्णु के पास भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वापस वैकुंठ चली गई। इसी तरह से माता लक्ष्मी, आपसे मेरी भी एक विनती है कि जैसे आपने माधव पर कृपा रखी थी वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और हमारे देश पर भी रखना। तो दोस्तों, यह गलती माता लक्ष्मी से हुई थी जिसकी सजा भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 3 वर्ष की दी थी और माता लक्ष्मी माधव माली के घर में 3 वर्ष तक उसकी बेटी बनकर रही। जिस माधव ने माता लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाकर रखा था और अपनी बेटी की तरह लाड प्यार दिया, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और एक वरदान दे डाला और हमेशा के लिए उस माधव माली को धनवान बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता, तो बेसहारा होता है, तो गरीब व्यक्तियों की सहायता करता है, तो माता लक्ष्मी उससे बहुत ही प्रसन्न रहती हैं और माधव माली की तरह
उसे भी धनवान बना देती हैं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।